हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं चाल दूरी समय। ठीक है, तो इसमें हम लोग 2 वीडियो कर चुके हैं और आज आपका ये तीसरा वीडियो है। हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चलते हैं तो क्या क्या कंडीशन बनती है, उनके संबंधित उनसे किन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके एग्जाम में रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं और जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके चाहे जो ले लो, मैथ के सिलेबस में अगर आपका चाल दूरी और समय है तो ज्यादातर 95% रेलगाड़ी वाले ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा अगर ये चैप्टर आपको नहीं समझ में आता है या आप इससे पहले पढ़ चुके हो तो कोई दिक्कत होने वाली भाई बात नहीं है। आज से पहले आप लोगों ने इस तरीके का नहीं पढ़ा होगा, ठीक, क्योंकि एक एक टॉपिक हम उठाएंगे और एक वीडियो में एक ही टॉपिक पे बात करेंगे। उससे संबंधित बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ताकि जब आप पेपर देने बैठो तो मजा आ जाए। एक बार मोहित पांडे सर का नाम जरूर आपके दिमाग में उस समय आए, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन छोड़ने ना पाए। मिनटों नहीं सेकेंडों में क्वेश्चन आपको करने हैं चाल दूरी समय के, मिनट नहीं लगना चाहिए। अगर मिनट लगा तो हमारा पढ़ाना बेकार है। तो भैया ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, आते हैं सीधा टॉपिक पर। आज हम पढ़ेंगे रेलगाड़ी वाले संबंधित क्वेश्चन और वो भी देखो, अगर आपका मैन हो गया, आपका पॉइंट हो गया, ट्री हो गया, ठीक है, और पोल हो गया, सिग्नल, एटीसी आदि, ठीक है। आपका मेन पॉइंट, ट्री, पोल, सिग्नल, ईटीसी मतलब आदि, अगर ये चीजें आपको अगर क्वेश्चन में दिखती हैं तो इनको हम बोलते हैं निग्लिजिबल वस्तुएं। ठीक है, ये आपकी निग्लिजिबल वस्तुएं हैं। रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन देखो, पहले यहां से हम लोग उठाएंगे। अगर इन सब की बात करें तो रेलगाड़ी से अगर तुलना करो तो रेलगाड़ी के सामने ये क्या है भैया, तुच्छ है एकदम। ध्यान से सुनिएगा, कहानी के तरीके से आपको पढ़ाऊंगा मैं ये। आपके अगर सर से एक बाल गिर जाए, आपके खोपड़िया से अगर एक बाल टूट के भैया गिर जाए तो का तहार जो वजन है वो से 4-6-10 कुंटल कम हो जाएगा? नहीं यार, उससे कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो सेम उसी तरीके से अगर कोई रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई की अगर हम तुलना करें इसमें किसी से भी तो कर सकते हैं, कुछ नहीं, तुच्छ है एकदम, चींटी के बराबर यार। ठीक है, तो मैन हो गया, पॉइंट हो गया, मैन मतलब आदमी, पॉइंट कोई बिंदु हो गया ये। अब इसकी तुलना अगर रेलगाड़ी से तो करो भैया तो बेकार है ना, पगले तो सभी कहे कि इसकी लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना करो। और ट्री हो गया मैंने पेड़ वृक्ष, पोल हो गया खंभा उम्भा मान लो, सिग्नल हो गया जो लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती जलती है, ठीक है, आदि। ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं ऐसी, लेकिन ज्यादातर यही चीज आपको वृक्ष मिलेगा, खंभा मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो ये सब आपकी रेलगाड़ी की तुलना में निग्लिजिबल होती हैं। ठीक, तो अब देखिए, मान लो ये आपका कोई पोल है, खंभा लगा हुआ है, ये आपकी रेलगाड़ी है। ये कौन सी रेलगाड़ी बन गई सर? ये आपकी रेलगाड़ी है भैया, ठीक है, ये धुआं वाली है भैया, पुरानी वाली रेलगाड़ी। हम लोग इसको फिर से लाए हैं मार्केट में। अब ये देखो, अभी ये रेलगाड़ी कहाँ पे है, एकदम पॉइंट। हम ये पोल को भी और थोड़ा आगे कर लेते हैं। देखो, अभी रेलगाड़ी का जो इंजन है वो अभी खंभे को क्रॉस नहीं किया है, अभी पार नहीं किया है। अब देखो, अगर ये रेलगाड़ी कुछ इस तरीके से आ जाए, मान लो ये आपका पोल है, रेलगाड़ी ये है आपकी, ठीक है, इसको ऐसे कर लो, ये धुआं निकल रहा है, धुक 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 धुक, और ये आपका है, ठीक है, पोल। तो अब देखो, अभी भी ये रेलगाड़ी जो है ये इस पोल को पार नहीं की है। अब देखो, अब देखो भैया,
अब देखो भैया कितनी सुंदर रेलगाड़ी है, दादा रे दादा। अब रेलगाड़ी का पिछला डब्बा देखो इस पोल को पार कर चुका है। तो अब अगर कहा जाए तो अब ये रेलगाड़ी इस खंभे को पूरा पार कर चुकी है। तो देखो अगर कभी भी इन मैन हो गया, पॉइंट, ट्री, पोल, सिग्नल, इन सबको अगर रेलगाड़ी को पार करना है तो रेलगाड़ी को केवल अपनी लंबाई तय करनी पड़ेगी। जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। इन सब में से जो कुछ भी आपको दिख रहा है इन सबको पार करने में। आपको क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे अभी आपको क्वेश्चन तुरंत करवा रहा हूं, फिर क्लियर होगा। ठीक है, अभी देखो इसमें रेलगाड़ी नहीं पार हुई है, इस वाले में देखो पिछला डब्बा पार कर चुका है पोल को। तो अब ये जो है रेलगाड़ी पूरी तरीके से इस पोल को, इस खंभे को पार कर चुकी है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई आपको। तो देखो भैया और कुछ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताई थी। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, और अगर नहीं समय है अभी वो वीडियो देखने के लिए तो कोई भैया बड़ी बात नहीं है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बढ़िया से उसमें से जो छटा हुआ है वो मैं आपको करवा दे रहा हूं। यहाँ पे जैसे हम लोग फॉर्मूले पढ़े हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये 3 फार्मूले तो आपको आने ही आने चाहिए अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हो। उसके बाद में किलोमीटर प्रति घंटा को आपको अगर बदलना है मीटर प्रति सेकंड में तो आप करेंगे उसमें 5/18 से गुणा, और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो आप 18/5 से करेंगे गुणा, और आपको अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो आप 1000 से करेंगे गुणा, और अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो आप 1000 से करेंगे भाग, और आपको अगर घंटे को बदलना है मिनट में तो 60 से करेंगे गुणा, और मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो 60 से करेंगे भाग। ठीक है, देखो भैया और किलोमीटर के साथ में हमेशा घंटा आएगा, मतलब अगर क्वेश्चन में आपको दूरी किलोमीटर में दी हुई है तो समय आपका घंटे में होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनाएंगे उसे घंटे में। अगर मिनट में दे रखा है, दूरी आपकी दे रखी है किलोमीटर में, समय आपका दे रखा है मिनट में, तो मिनट को हम घंटे में बदलेंगे। आपको लिखा हुआ है कि मिनट को घंटे में कैसे बदलते हैं, 60 से भाग देते हैं। MIN मतलब मिनट, मिनट को चेंज करना है हावर, H लिखा हुआ है मतलब हावर, हावर मतलब घंटा, तो 60 से करेंगे भाग। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इन सब ये पूरे पॉइंट का काम लगता रहेगा आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो भैया अब हम इसको हटाते हैं। अभी आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम क्वेश्चनवा जैसे कराएंगे ना भैया, एक ही क्वेश्चनवा में तो मजा आ जाएगा भैया, कहोगे कि अभी तक आप कहाँ थे सर। तो देखो भैया स्लाइड पे क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है हमारा, कह रहा है यदि एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी यदि रेलगाड़ी की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ठीक है, अब बिजली के खंभे को पार करना है, तो बिजली का खंभा है, पेड़ है, या कोई व्यक्ति है प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, या सिग्नल है, तो इस सबको पार करने में रेलगाड़ी को केवल अपनी जो रेलगाड़ी की लंबाई है इतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। मतलब अगर आपको रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है क्वेश्चन में तो रेलगाड़ी की उसी लंबाई को हम दूरी मानेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, ये निग्लिजिबल जो वस्तुएं हैं, इस अगर ये वस्तुएं आ रही हैं क्वेश्चन में तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी उसको हम हमेशा दूरी मान के चलेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग। इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें पता क्या है भैया, समय पता है, और क्या पता है, चाल पता है। हमें रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है तो अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जो हमारी इसमें वस्तु है वो क्या है, एक खंभा, और जो कि निग्लिजिबल वस्तु है। तो निग्लिजिबल वस्तुओं को पार करने में रेलगाड़ी को केवल अपनी लंबाई ही तय करनी पड़ेगी, जो उसकी लंबाई होगी इतनी ही दूरी आपको पार करनी है। तो देखो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, बोले तो हमें क्या ज्ञात करनी है भैया, दूरी। ठीक है, तो अगर दूरी का फॉर्मूला हम लिखें तो क्या होता है भैया, दूरी बराबर होता है चाल और बटे में समय। सॉरी भैया, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब चाल दे रखा है हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर
20 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब बटे में घंटा चल रहा है, ठीक है। गुणे समय, समय कितना है भैया 18 सेकेंड, यह है आपका 18 सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा हमारी जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय हमारा सेकेंड में दे रखा है। तो समय को हम बदलेंगे किसमें, समय को हम बदलेंगे या तो समय को बदल लो आप किसमें, घंटे में। जो सेकंड है सेकंड को बदल लो घंटे में, या तो क्या करो जो चाल है आप चाल को बदल लो किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो हम क्या करते हैं, हम चाल को ही बदलते हैं मीटर प्रति सेकंड में, चाल को हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। ये आपका सेकंड है, ठीक है, और ये 20 और चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं, 5/18 से करते हैं गुणा, ठीक। तो ये आपका बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, मीटर अपॉन सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, बचा आपका मीटर। क्लियर है। अब देखो अभी ये पहला क्वेश्चन है, इतना टाइम लगेगा नहीं, सेकंडों टाइम लगेगा, 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड, इतने से ज्यादा समय लगेगा नहीं, बस केवल पहला क्वेश्चन है इसलिए बढ़िया समझाने की कोशिश कर रहा हूं भैया। हर टाइप के स्टूडेंट आते हैं हमारे पास, मेरी कोशिश है सब गरीब से गरीब, मतलब उस टाइप के गरीब नहीं, पढ़ने में जो गरीब होते हैं, ठीक है, गरीब भी कई तरीके के होते हैं, उन बच्चों को भी समझ में आना चाहिए। तो देखो अब 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा 20 पंचे 100, आपका ये आ गया 100 मीटर। अब हम देखें हमारा ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, 200 मीटर, 100 मीटर, 300 मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 100 मीटर, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए क्वेश्चन क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, फिर बढ़िया से और आपको समझ में आएगा, कोई डाउट होगा तो यहां क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। वह प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। चलो भैया अब आप सोचोगे सर इसमें हमें दूरी नहीं पता है, तो सर देखो क्वेश्चन में हमारी जो वस्तु है वो क्या है, उसकी देखो जो हमारी वस्तु है वो प्लेटफॉर्म के खड़े किनारे खड़े एक व्यक्ति, तो कोई व्यक्ति हो या कोई खंभा हो बिजली का या कोई पेड़ हो, तो ये सब निग्लिजिबल वस्तुएं होती हैं। इनको पार करने में भैया जो रेलगाड़ी की लंबाई है ना, रेलगाड़ी को अपनी लंबाई केवल तय करनी पड़ेगी, ये निग्लिजिबल वस्तुएं होती हैं। इनमें से कुछ भी अगर आपको प्रश्न में दे दिया जाएगा तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही दूरी होगी, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई को हम दूरी मानेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। तो अब देखो अब समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना धीरे धीरे। अभी देखिएगा और जब जितने क्वेश्चन करोगे 2-4 क्वेश्चन के बाद तो भैया धुआं धुआं गर्दा गर्दा कर दोगे, तहलका मचाई दोगे भैया। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, मतलब हमें क्या पता है, लंबाई पता है, और लंबाई क्या है यहाँ दूरी है सर वो, और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें निकालना क्या है समय, तो समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर होता है सर, समय बराबर होता है सर दूरी और बटे में चाल, ठीक है। तो दूरी कितनी है 150 मीटर, 150 मीटर, ठीक है, और बटे में चाल। अब एक मिनट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है और आंसर हमारा किस में आ रहा है, सेकंड में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए 30 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 10 सेकंड, 40 सेकंड और 5 सेकंड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये मीटर तो ठीक है, मीटर हमारा कोई भैया नहीं कुछ बिगाड़ रहा है, लेकिन जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसको यहीं पे बदल लो आप मीटर प्रति सेकंड में। तो चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, मतलब 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको आप 54 को बदलोगे जब मीटर प्रति सेकंड में तो क्या करोगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए देखो क्या कहा है मैंने, 5/18 से करते हैं गुणा। तो 54 में करेंगे 5/18 से गुणा, तो 18 36 18 तियां 54 और 5 तियां 15 मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक। तो जो चाल होगी वो 15 मीटर प्रति सेकंड होगी, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और 15 एकम 15, 15 दहम्मा 150, आपका आ गया 10 और ये सेकंड पहुंच जाएगा ऊपर, ये आपका 10 सेकंड, आपका ये प्यारा सा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे टाइम कम हो रहा है ना, ऐसे ऐसा समय आएगा कि
10-10 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये वादा है मेरा, बस साथ बने रहो ऐसे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी, 10 सेकंड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो भैया, फिर हम इसको हटा रहे हैं यहाँ से। गर्मी बहुत है यार, हालत खराब कर दी है। चलो ले लिया, चलो भैया। कितना सोना तुझे रब ने बनाया है, कितना सुंदर तुझे रब ने बनाया है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, स्लाइड पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है। ठीक है, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है और रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है, तो वह किसी सिग्नल को कितनी देर में पार कर जाएगी। अब सिग्नल की बात की गई है, तो देखो सिग्नल भी आपकी क्या है, निग्लिजिबल वस्तु है। ठीक, तो सिग्नल को पार करने में केवल रेलगाड़ी को अपनी लंबाई ही तय करनी पड़ेगी, जो उसकी लंबाई होगी उसको हम दूरी मानकर चलेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो केवल आपको यही चेक करना है क्वेश्चन में, सबसे पहला आपको काम यही है कि देखेंगे हमारी जो वस्तु है वो निग्लिजिबल है या नहीं। अगर निग्लिजिबल आ गई तो जो आपकी रेलगाड़ी की लंबाई है वो दूरी हो जाएगी, रेलगाड़ी को केवल अपनी दूरी ही तय करनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं हम इसको बर्बाद करना। क्वेश्चन नंबर 3 को हमें निकालना क्या है सर, किसी सिग्नल को कितनी देर में पार कर जाएगी, मतलब कितना समय लगेगा, कहें तो समय निकालना है हमें। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और ऑप्शन पहले देख लो कि हमारा जो ऑप्शन है वो किस में दे रखा है, तो सेकंड में दे रखा है, तो हम सेकंड में ही सबको सॉल्व करेंगे। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है, तो दूरी हमें नहीं पता है, लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई पता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होगी, क्योंकि वस्तु आपकी निग्लिजिबल है, इसमें सिग्नल निग्लिजिबल वस्तु में है। तो 180 मीटर, ठीक है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी की जगह पे क्या होगा आपका 180 मीटर बटे में चाल। अब चाल देखो आपकी दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो इसको हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से करते हैं गुणा, अभी आ गया आपका मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो 18 36 18 3 54 18 चौक 72। ठीक, तो आपका ये 4 हो गया, 5 एकम 5 5 3 15 3 30 5 6 30, 4 एकम 4 4 9 36, अब 9 आ गया। तो और मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 9 सेकेंड। यस सी लिख दो सेकेंड। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर ए 6 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 5 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 9 सेकेंड। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर है? अब देखो भैया हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। चलो ऑप्शन कह रहा हूँ भैया, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोला है इसमें 220 मीटर लंबी ट्रेन एक सिग्नल के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन डी 69। चलिए देखते हैं। ट्रेन की गति मतलब गति क्या होगी, गति मतलब चाल ही को कहेंगे सर। और हमें देखो क्या क्या पता है, हमें लंबाई ट्रेन की पता है। हम अब आपके मन में आएगा दूरी, सर दूरी नहीं पता। तो देखो बुर्बक, देखो भैया दिमाग वमको सही है ना, होश हवास में हो। हमने क्या कहा है, निग्लिजिबल वस्तु है। अब इसमें किस वस्तु को पार कर रही है, सिग्नल को, तो सिग्नल आपका निग्लिजिबल वस्तु है। इसको पार करने में रेलगाड़ी को केवल अपनी ही लंबाई को तय करनी है, और रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी उसको हम दूरी मान लेंगे आंख मूंद के भैया। बस कुछ रटने वटने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम बनाना है हमें, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बर्बाद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ट्रेन की गति। गति मतलब चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है सर।
तो दूरी कितनी है 220 मीटर और बटे सेकंड बटे समय 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 कितना 12 है। तो 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0 और 2 तिया 6, 2 पंचे 10 1, 2 पंचे 10। ठीक है, अब 55/3 मीटर प्रति सेकंड आपका आ गया 55/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो देखो भैया, क्योंकि आंसर हमें किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, तो 55/3 में हम किससे करेंगे गुणा। देखो मीटर पर सेकंड होता है छोटा, छोटे से हमें जाना है बड़े में, तो छोटे से बड़े में जाने के लिए बड़े वाले का करते हैं गुणा, और बड़ा 5/18 बड़ा होता है कि 18/5, तो सर 18/5 होता है बड़ा, तो हम करेंगे इसमें गुणा किससे 18/5 से। ठीक, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 छक 18 और 11 छंग 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 66, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 स्लाइड पे शो हो रहा होगा भैया, पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 100 मीटर और उसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल रही है। रेलवे लाइन के समीप एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। मतलब किसी व्यक्ति को पार करना है। व्यक्ति रेलगाड़ी की तुलना में क्या होता है भैया, निग्लिजिबल वस्तु है। ठीक है, तो इसको पार करने में रेलगाड़ी को केवल अपनी ही लंबाई तय करनी है। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसको हम दूरी मानकर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब तो समझ में आने लगा होगा ना क्वेश्चन। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को शुरू करते हैं हल करना। हमें निकालना क्या है, समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे में चाल, ये होता है। अब एक बार अपने ऑप्शन पर ध्यान दीजिए कि हमारा ऑप्शन किस में दे रखा है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सेकंड में दे रखा है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को भैया सेकंड में लाना है हमें। तो देखो समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई है 100 मीटर, तो इसी को हम मान लेंगे जो रेलगाड़ी की लंबाई है ये हमारी दूरी होगी। ठीक है, तो आपकी ये 100 मीटर और बटे में 1000 कर लो, तो ये आपका बन जाएगा किलोमीटर में। ठीक है, अब ये आपका हो गया किलोमीटर बटे में चाल। चाल कितनी है, चाल है आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, 1 2 1 2 और 1/100 और ये 30 भी है, गुणे में 30, तो ये आपका कितना हो गया 1/1 2 3 0 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1/3000 घंटे। 1/3000 घंटे। और देखो हमारा ऑप्शन तो सेकंड में है सर, तो हमें इसको किस में बदलना पड़ेगा, घंटे को बदलना है सेकंड में। और हमने पढ़ाया है आपको कि घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, और उसको जब सेकंड में बदलना है तो मिनट में फिर से 60 से गुणा कर दीजिए। मतलब कि अगर आपको घंटे से डायरेक्ट सेकंड में गुणा करना बदलना है तो आप 2 बार 60 का करेंगे गुणा। तो देखो भैया ये हम केवल अपने ऑप्शन के लिए कर रहे हैं, नहीं तो अगर सॉल्व करना होता तो यही आपका आंसर है। अब तो देखो 1/3000 इसमें करेंगे एक बार 60 से गुणा, तो ये आएगा आंसर इसका मिनट में, और जब फिर से करेंगे आप 60 से गुणा तो आपका ये आएगा आंसर सेकंड में। अब इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो, 1 2 3 0 1 2 3 0 नहीं बर्बाद होगा सर, क्योंकि वहां पे तो 2 ही 0 था। ठीक, अब देखो 6 कम 6 6 पंचे 30, ठीक, और
6 कम 6, 6 पंचे 30, ठीक है। अब 6/5 कैसे बचा भैया? 60 गुणे 60 से करेंगे गुणा, तो 6/5 ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन में ही नहीं आ रहा है भैया, कैसे हो गया? 1 2 1 2 चौका 36। चलो फिर से करते हैं भैया, कुछ गड़बड़ी हो रही है। 1/3000, 1/3000 गुणे 60, ये आपका आ गया मिनट में, और फिर से जब गुणा करेंगे 60 से तो ये हो जाएगा सेकंड में। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 6 एकम 6, 6 पंचे 30, और ये आपका आ गया 6/5 सेकंड। तो ये ऑप्शन में आ रहे नहीं रहा यार, कहीं गड़बड़ी हो रही है क्या? देखो 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है, तो इसको हमने बदला 100 मीटर को किलोमीटर में, तो 100 में हमने किया, ये देखो भैया काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 से गुणा करके बैठे हैं, तब कहाँ से आंसर आएगा भैया? गड़बड़ी हो चुकी है जब, तो इसमें कुछ ज़्यादा गड़बड़ी नहीं हुई है। देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, बस केवल एक जीरो ज़्यादा हो गया है, तो एक जीरो यहाँ से हटा दो, तो ये आपका हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो जब 1/10 मतलब 30 से करोगे गुणा, तो 30 दहामा 300, तो ये केवल आएगा आपका 300। तो यहाँ से फिर से कर दे रहे हैं, देखो 1/300, इसको करेंगे 60 से गुणा, फिर से करेंगे 60 से गुणा, तो 1020, 1020, ठीक। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 6 दूनी 12, ये आपका आ गया 12 सेकेंड। अब हम देखते हैं अपने ऑप्शन को कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा 12 सेकेंड अब जाके सही आया है, ठीक है। गलती हो जाती है यार, ध्यान नहीं दिया, 1000 की जगह 10,000 हो गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया। चलिए अब हटा रहे हैं भैया, तो प्यारा सा एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूं भैया। चलिए देखो क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 125 मीटर है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। चाल क्या है? 74 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऑप्शन नंबर डी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब हमारा आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। तो देखो भैया, हमारा जो पेड़ है वो रेलगाड़ी की तुलना में क्या है? निग्लिजिबल वस्तु है। तो निग्लिजिबल वस्तुओं को पार करने में रेलगाड़ी को केवल अपनी ही लंबाई पार करनी होती है, अपनी ही लंबाई, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है इतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक है। तो देखो, तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है उसको हम मान लेते हैं क्या? दूरी। काम खत्म, पैसा हजम। गौवा में हमारे कहावत है, काम खत्म पैसा हजम। क्वेश्चन नंबर 6, हमें निकालना क्या है? रेलगाड़ी की चाल, और चाल बराबर होता है भैया दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय हुआ था भैया, दूरी बटे में समय, ठीक है। तो दूरी देखो कितना है, दूरी दे रखा है 125 मीटर। जो रेलगाड़ी की लंबाई है इसको हम दूरी मानेंगे, ठीक। निग्लिजिबल वस्तुओं को पार करने में जो रेलगाड़ी की लंबाई है उसको आप हमेशा दूरी मानेंगे। तो 125 मीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, है तो है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? 125 मीटर लंबी रेलवे लाइन में पार करने में 30 सेकंड लगता है, ठीक है। तो क्या करिए, देखो दूरी भी आपकी मीटर में है, समय भी आपका सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड में आंसर ले आओ, फिर उसको हम तुरंत बदल लेंगे डायरेक्ट किलोमीटर प्रति घंटा में। चलिए 125 मीटर और समय कितना लग रहा है भैया? 30 सेकंड, 30 सेकंड, ठीक है, 30 सेकंड। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। 5 30, 5 दूनी 10, 2 12, 5 पचे 25, 5 25 2 5 10 2 12, ठीक है। मतलब 25/6, 25/6 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो करते हैं 18/5 से गुणा।
ठीक, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा ऑप्शन जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। अगर मीटर पर सेकंड में होता तो यही आपका आंसर हो गया। 1 भी सेकंड नहीं लगा है इसको सॉल्व करने में। ठीक है? अब देखो, तो 25/6 में 25/6 में गुणा करेंगे हम किसका? 18/5 का। ठीक? तो देखो 6 तिरिक 18, 6 कम 6, 5 एक कम 5, 5 पचे 25 और देखो अपान में एक एक कोई काम है खत्म, 5 तियां 15 और किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपका ऑप्शन देखिए कौन सा दे रखा है भैया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है इसका, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम देखते हैं भैया टाइम कितना हुआ। टाइम भैया ज़्यादा हो रहा है, आधे घंटे से ऊपर वीडियो बन चुकी है। चलिए, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से ट्रेन से ही संबंधित क्वेश्चन कराए जाएंगे, लेकिन उसमें टाइप थोड़ा चेंज रहेगा। ठीक है, उसमें सेल्फ क्या नाम आपको, जैसे प्लेटफॉर्म है और आपका पुल हो गया, आपका कोई या समझ लो सुरंग हो गई, इन सबको अगर रेलगाड़ी पार करती है तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन, और इस टाइप के तो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएंगे। आज बस यही इतने तक ही सफर था हम लोग का। ठीक है, और अगर आपके पास कोई बुक है तो इस टाइप के क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व जरूर करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं देगा। ठीक, क्योंकि पूरा निचोड़ हमने आपको 5-6 क्वेश्चन में करवा दिया है। ओके, तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो बाय बाय, सी यू।